पाकिस्तान को लाखों कुर्बानियां देकर हासिल किया है। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन सूफी अल्लादिता कहते हैं, इस तहरीक की कामयाबी के लिए हज़ारों ख़वातीन की असमतें धरी हुई हैं। कई नौजवानों की जानें गई हैं। मेरे 4 भाई भी शहीद हुए। मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगी इकरा लियाकत, जो इस वक्त सूफी अल्लादिता गोल्ड मेडलिस्ट के साथ मौजूद हैं। जी इकरा, बताइएगा। 14 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन। पाकिस्तान इस दिन जो है मर्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान किन लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, किन लोगों ने तहरीक चलाई और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाजू बने और फिर जो मुल्क हासिल करने में हम लोग कामयाब हुए। इस वक्त मेरे साथ अलहाज सूफ़ी अल्लादिता गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनके जो है खिदमात के एतराफ़ में गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। उनसे जानेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों के सामने बनता देखा, कितने मजालिम ढाए गए अंग्रेज़ों और हिंदू राज की जानिब से मुसलमानों पर, और फिर ये पाकिस्तान बना। उनसे जानते हैं। सर, ये पहले बताइएगा आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो ज़िंदा बैठे हैं। सूफ़ी साहब, ये बताएं पाकिस्तान कैसे बना, कैसे तहरीक चली पाकिस्तान की? आपने तो अपनी आंखों से देखा। पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो हम शहर जलंधर में रहते। शहर जलंधर का मैं रहने वाला हूँ, शहर का। तो वहाँ चारों तरफ हिंदू रहते थे। एक हमारा मोहल्ला था, 1-2 मुसलमानों के थे मोहल्ले, मगर ग़ुलामी हमने दोनों की देखी है, अंग्रेज़ की भी और हिंदुओं की भी, क्योंकि मुसलमानों के पास इतना पैसा होता नहीं था। या मंडियों में वज़न उठाते थे या उनकी मुलाजमें करते थे। इनको क्या पता होता है कि आज़ादी क्या है क्या नहीं है। क्यों? तो कुर्बानियाँ तो हमने दी हैं अपने भाइयों की, रिश्तेदारों की। तो रात दिन लड़ाइयाँ झगड़े उनसे किए, तो फिर जाके ये हमें मिली। तो पहले हम उधर जालंधर शहर में हम कांग्रेस में थे। पहले कांग्रेस में जाते थे। जलसा टिके राम की कोठी थी उधर पास ही, बहुत बड़ी कोठी थी। उधर हमने रोज़ जलसे सुनने जाए टिके राम का। क्यों? कांग्रेस में थे। मुस्लिम लीग का तो नाम ही था, क्योंकि वाले साहब मेरे थे आर्मी में थे, जिन्होंने दोनों जंगे अजीम लड़ी हैं जर्मन से। तो वो हमें रात को परेडें भी सिखाते थे। ये बाद की बात है। मगर जब हम जलसे सुनने जाते थे तो उसके बाद में फिर यानी कि तकरीबन सन 43 होगा, कायद-ए-आज़म साहब आए हैं जलंधर। उधर आए, उन्होंने कहा भाई ये तो हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस मुसलमानों की जमात नहीं, ये हिंदुओं की है, तुम उधर क्यों जाते हो? फिर उन्होंने कहा हमारी जमात मुस्लिम लीग है जो इस्लाम पसंद है, तो आप इधर आ जाओ। हमने पाकिस्तान बनाना है, एक इस्लामी मुल्क बनाना है, कलमे के नाम से बनाना है कि जो उधर एक कलमा ही कलमा होगा, मतलब इस्लाम के तौर तरीके जो भी इस्लामी होंगे। तो हमने कहा, उन्होंने काफ़ी तकरीर की जलंधर शहर आके, तो हमने वो सुनी। और उसके बाद में हमने वो रात को परेडें वाले साहब ने सिखानी, कोई 40 या 100 बंदे को परेडें रात को करनी, और दिन में हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चढ़ जाना कि आज़ादी लेने के लिए। उस वक्त तो अंग्रेज़ की हुकूमत थी ना। तो जब हमने नारे मारने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, परेडें करनी, 400-500 बंदा होता था। पहले आगे हम इधर होते थे मुस्लिम लीग, फिर खाकसर पार्टी पीछे होती थी, तो उससे पीछे इलामा मशरिकी वो अताउल्लाह शाह बुखारी की हैरार पार्टी। हमने तीनों पार्टियों ने मिल के फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ें उठाई, उन्होंने पकड़ना, जेलों में दे देना, डंडे मारने, कईयों को वैसे उन्होंने मार देना। तो ये कि हमने आज़ादी उनसे बहुत मुश्किल ही है। अल्लादिता साहब, जिस तरह आज मुजाहिरीन को मुश्तिल करने के लिए पुलिस आती है या डंडे का जोर दिखाया जाता है, उस वक्त भी ऐसा हुआ करता था? उस वक्त भी अंग्रेज़ों के जो थे ना सिपाही वगैरह, क्योंकि हुकूमत जो अंग्रेज़ों की थी, वो ऐसे ही करते थे, मारते थे। जब हमने फिर जुलूस में परेड करनी शुरू कर देनी, तो यानी कि जाके हमने वहाँ छौनी था, एक छौनी इलाका जलंधर में, हम लोगों ने नमाज़ें सब ने उधर जाके पढ़नी है। ये कि हमने कहा हमने लेनी आज़ादी, लेके रहेंगे। कायद-ए-आज़म हमने नारा हमने ये शुरू किया था, कायद-ए-आज़म का है फरमान, लेके रहेंगे पाकिस्तान,
पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, मकसद है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हमने नारे मारने थे कि क्योंकि कायदे आज़म साहब ने हमें बताया ना कि एक इस्लामी मुल्क हम पाकिस्तान बना रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ कि ये नारा मार रहे और पीछे से आके जो पुलिस वाला है या जो उनका नुमाइंदा है वो आपको मार रहा और आप नारा लगाई जा रहे हैं? हम नारे लगा रहे हैं, बल्कि कई दफ़ा तो वहाँ एक सिख आए, कृपान मारी और गर्दन काट के वो मारी। नारे सिर पे हाथ रखे होते थे हमने, उस पर लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। हम 2-2 आने के हेड ले आते थे बाज़ार से, कुआड़ियों की दुकानों से, वो उससे हरा रंग फेर के ऊपर लिखते पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वो हेड समेत ही गर्दन काट के वो फेंक देते थे। तो ये तो जुल्म तो बहुत होता था ना। पर हाले सबसे ज़्यादा जुल्म क्या करते थे या हिंदू? देखो ये सिख तो कुछ, मैं कहता हूँ अक्ल इनमें कम थी, अक्ल कम थी या इनकी किस्मत ख़राब थी। ये हिंदुओं के एड़े के चढ़ गए। क्यों? सिख हमारे साथ बहुत प्यार मोहब्बत आपस में हमारा था। हमने अगर फुटबॉल खेलना तो आपस में खेल रहे हैं, आपस में प्यार में बैठे हुए हैं। सिखों से हमारा बहुत भाईचारा था। तो ये तो अभी ना पार्टीशन की कोई बात थी ना कुछ थी। उससे भी कोई 5-7 साल पहले, पार्टीशन से 5-7 साल पहले, अभी कायदे आज़म नहीं साहब, ये इनका जुलूस निकलता था सिखों का। उधर रेलवे स्टेशन जलंधर से आते थे ऐसे, उसमें हाथी होते थे, घोड़े होते थे, इनके ऊपर जुलूस बहुत लंबा सिखों का होता था। ये खालिस्तान तो उस वक्त मांगते थे जब अभी नाम ही नहीं था ना हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का। तो वो जब इन्होंने सिर पे वो कड़ा रखा था चमकदार स्टील का और नीली पग बांधी होती, वो थे अकाली उनको कहते थे। तो वो ऐसे वो नारे खालिस्तान उस वक्त मानते थे। वो तो तारा सिंह जब आया ना, उसने नेहरू के साथ मिल के ना, नेहरू ने उनके साथ प्यार मोहब्बत करके उनसे कहा कि हमें ये हमारे साथ मिल जाओ, हमें तुम्हें खालिस्तान भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो वो सिख उधर हो गए। वो फिर उन्होंने तारा सिंह ने की सिखों के साथ? नहीं, हाँ, नेहरू के साथ मिल गए, नेहरू के कहने के ऊपर। तो नहीं तो सिखों को आए अलहदा खालिस्तान मिला होता। मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। अगर अलहदा रहते ना तो इनको कुछ मिल जाता, खालिस्तान मिल जाना था। हम जब पाकिस्तान जद्दोजहद हुई, आखिरकार वो दिन आ गया 14 अगस्त, जब रेडियो पाकिस्तान पर भी ऐलान हुआ कि आप, पहले ऐलान होता है 1 मिनट पहले कि आप सुन रहे हैं आल इंडिया हिंदुस्तान जो है रेडियो, और उसके बाद ऐलान होता है कि आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान। उस वक्त क्या मनाजर थे पाकिस्तान बनने? उस वक्त मनाजर ये थे कि मैं आपको तफसील से बताता हूँ। वो ये थे कि मैं उधर एक मोहल्ले में एक कारखाना होता था नवाब ठप्पेगार का, एक ही मुसलमान कारखाना था बड़ा। तो रेडियो बड़ा सारा रखा था, एक ही रेडियो पूरे मोहल्ले में। तो मैं उसके पास निगल पॉलिश का काम करता था। तो जब उन्होंने ये मार कटाई हो रही थी, वो उसको मार रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, तो मैंने घर वालों को कहा कि गांठे वगैरह बांध लो, अब हम इधर से निकलें कि जान का ख़तरा है। तो उन्होंने क्या किया, सारा गांठे वगैरह बांध के रख ली हैं। तो मैं फिर आन के बैठ गया हूँ। जब आया हूँ तो वहाँ आवाज़ आई है, ये मैंने कानों से आवाज़ सुनी, किसी से नहीं सुना, कि पाकिस्तान जो है वो दिल्ली तक बन गया। मैंने कानों से सुना दिल्ली तक पाकिस्तान है। तो फिर मैंने अब भागा आया हूँ घर। मैंने अपने बहनों को कहा, वालदा को ये सारा सामान खोल दो, हम पाकिस्तान में बैठे हैं। वापस आ गए। कोई 1 घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद फिर आवाज़ आई कि पाकिस्तान जो है लाहौर तक रह गया। ओए हो, फिर वो उनकी हिंदू जो थानों में थे, पुलिस आर्मी उनकी थी, वो फिर गली कूचे में निकले हैं। उन्होंने फिर इतनी मारे है लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ से वो निकलना पड़ा। तो पहले बहन भाई पाकिस्तान आ गए थे आप लोग या नहीं? भाई तो उधर ही चारों शहीद हो गए थे। बहनें बेचारी थी मेरे से बड़ी, मैं सबसे छोटा था। मैं छोटा था, बहनें बड़ी थी। तो उनके पास तो तलवारें होती थी ना,
कुर्बाने सिखों के पास, तो मुसलमानों के पास तो 2 इंच का चाकू भी होता था ना, अंग्रेज़ तलाशी लेके उसको भी पकड़ जाए थाने बंद कर देते थे, ये चाकू तुम्हारे पास क्यों निकला है। तो वो तो फिर मोहल्ले वालों ने हमें कहा ऐसे करो, एक मेरा भाई था उम्बरदीन पहलवान, जो गुजरां वाले थाने वाले चौक में दुकान थी, वो फौत हो गया। वो लोहार का काम कहता था। एक मुसलमानों ने हमें बड़ा सा मकान ले दिया, पिछले कमरे में भट्ठी लगा दी कि बर्छियाँ बनाओ। वो फिर औजार तो था ही नहीं हमारे पास, फिर हम लोगों ने बाहर से उन्होंने ताला लगा दिया, बर्छियाँ बनानी, बर्छियाँ बना के 20, 30, 40 रखनी। उधर से फिर उन्होंने रात के 1-2 बजे निकलना है कि मुसलमान औरतों को उठाने के लिए या मारने के लिए। तो हमने इधर लड़के तैयार किए होते थे कि तैयार रहना, हमारा उधर से जासूसी हो जाती थी ना, आज वो आ रहे हैं। तो हमने 25-30 लड़के तैयार किए होते थे। तो अभी वो अपने मोहल्ले से निकले ही हैं, आधे रास्ते में आए तो यही उधर उन्होंने फिर नारा मारना, सत श्री अकाल जो बोले सो नहाल। सिखों ने, हिंदुओं ने, हिंदू तो बेचारे बुज़दिल कौम, वो तो पीछे डंडे लेके होते, आगे तो उन्होंने सिखों किया होता था, क्योंकि उनके ये ज़हन वाश किए होते थे कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं और तुम्हें खालिस्तान देंगे, ये वो इतनी बेवकूफ़ कौम है, उधर ही लगे। तो इसलिए वो फिर जब इधर से हमारे जो लड़के थे ना, बर्छियाँ उनको हम दे के बेचते थे, उन्होंने कहना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हमारा नारा ये। तो फिर रास्ते में जब आना था जुग होता था आधे रास्ते में, फिर इन्होंने काफ़ी उनको मार देना, कुछ हमारे भी कुछ शहीद हो जाते थे। पाकिस्तान बन गया, जलंधर से किस शहर में आप लोग आए? देखो, ये पहले तो हम जलंधर छावनी से जलंधर स्टेशन आ गए हैं। गाड़ी अंदर से भी फुल भरी हुई थी और ऊपर से ही फुल भरी हुई थी, बैठने के खड़े होने कोई जगह ही नहीं थी। तो जब जलंधर स्टेशन पे आई ना, तो वहाँ से सिख 10, 12, 14 सिख आए हैं, वो गाड़ी के कमरे में घुस गए हैं। उन्होंने घुस के जो खूबसूरत लड़की हैं या जवान लड़की हैं कुंवारी, उनको उन्होंने बाजू पकड़े, खींचना शुरू किया। और उनके माँ ने कहा भी तुम ये इनको क्यों पकड़ रहे हो। उन्होंने तलवार मारी, उसका पेट फाड़ दिया। तो वो ऐसे 12-14 लड़कियाँ मेरे आंखों के सामने ले गए। वो परेड फार्म के मछली की तरह तड़फ रही हैं, तो वो ले गए। पाकिस्तान बन गया, आज पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं, इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया हुआ मुल्क? अच्छा, पहले तो ये कि जब गाड़ी चल के आई ना, अटारी स्टेशन है अमृतसर के बाद अटारी, तो ब्यास दरिया पे सब गाड़ियाँ कट जाती थी। सिर्फ हमारी गाड़ी वो स्पेशल आई थी, क्यों, उसके साथ 2 आर्मी वाले फौजी थे। तो वो गाड़ी उन्होंने अटारी ला खड़ी कर दी, मगरिब का टाइम था, तो वो कहते थे अंधेरा हो जाए तो इनको काटेंगे। तो वो फिर बुझों के पीछे सिख तमाम छुपे से कुर्बानी ले गए। तो फिर वो जो गाड़ी चलाता ना इंजन, कोले वाला इंजन, छक वाला, वो कहते महाराज ये ख़राब हो गया है। तो मैं भी ऊपर से उतर आया, क्योंकि वाला साहब के साथ बैठा हुआ था। जब आए तो फिर वो आर्मी वाला भी आ गया, क्योंकि 2 बलोच रेजिमेंट की सफाई थे, बस और कोई नहीं। उसने कहा सरदारा ये क्यों ख़राब हो गई है? कहता हमारे ख़राब हो गई है। उसने ख़राब हो गई है, मैं 3 तक गिनूँगा, अगर ये नहीं चलाई तो गोली मार दूंगा। उसने कहा 1, 2, 3 कहना मारा, मैं चलाता हूँ। तो फिर उन्होंने चलानी शुरू कि जान में जान आई, जब क्योंकि सब ने कुरान पाक निकाल लिए थे। तो आखिरी सवाल, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, क्या आज वो मकसद पूरा हो रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला ये मुल्क आज किस हाल में? देखो, ये हमने ये बनाया था कलमे के नाम से, और कायदे आज़म साहब ने भी हमें यही बताया था इस्लामी मुल्क होगा, हर चीज़ निज़ाम ठीक होगा, इस्लाम के मुताबिक चलेंगे, कलमे के नाम के बना। मगर यहाँ आके हमने देखा कि वो ऐसी चीज़ ही कोई नहीं है। हमें दुख हुआ है कि जो हमें वहाँ कायदे आज़म साहब ने बताया था, वो कायदे आज़म साहब ठीक थे। मैं कहता हूँ ईमानदार भी थे और झूठ नहीं बोलते थे। ये सारी अल्लाह की मेहरबानी और कायदे आज़म साहब की मेहनत और उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जुनाद साहब, उनकी मेहनत से ये पाकिस्तान बना है। कम से कम इन लोगों को चाहिए काम इतना शर्म हया करें कि उनकी मेहनत को याद रखें, जो उनका कायदे आज़म साहब का नाम लेना भी पसंद करते।
इतने इनके पास दौलत आ गई है, इनको चाहिए कि उनको याद रखें, माजी ना भूलें कि हमारे बड़े जो है वो कैसे आए हैं। वो दौलत ने इनको अपना माजी भुला दिया है, ये कलमे के नाम के बनाए। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ सूफ़ी अल्लाह दिता साहब मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान बनने की तहरीक में शामिल थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ज़ेर साया उन्होंने अल मुस्लिम लीग के लिए। जी ठीक है इकरा लियाकत, शुक्रिया अपडेट करने